इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के दिन 8 की वर्कशीट का हल देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रोहन की 5 साल की बहन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू व ब्लेड से खेल रही है, तो रोहन को उसे क्या कहना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, रोहन को उसे क्या कहना चाहिए। रोहन को उसे कहना चाहिए कि इन चीज़ों के साथ खेलना खतरनाक है, इससे उसे चोट लग सकती है, उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, उसका हाथ कट सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहन को अपनी बहन को समझाना चाहिए कि इन चीज़ों के साथ खेलना सही नहीं है, ऐसा करना खतरनाक है और इससे उसे चोट लग सकती है, उसको ये सब कहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सीढ़ी पर उतरने और चढ़ने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। देखिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है जल्दबाजी में आपका पैर फिसल जाए, आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। सीढ़ी के डंडों को अच्छे से पकड़ना चाहिए, बहुत ध्यान से सीढ़ी के डंडों को पकड़ना चाहिए ताकि आराम से ऊपर चढ़ा जा सके या फिर नीचे उतरा जा सके। और इसके अलावा इधर उधर नहीं देखना चाहिए। अगर आप सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ या उतर रहे हैं तो आपको इधर उधर ध्यान नहीं रखना चाहिए, आपको ध्यान सीढ़ी पर ही रखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ईरा गीले हाथों से प्रेस का प्लग लगा रही है, प्रेस का प्लग लगा रही है गीले हाथों से, तो क्या यह सही है और क्यों। देखिए, ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि इससे ईरा को करंट लग सकता है, ईरा को करंट लग सकता है, उसको ज़ोर से झटका लग सकता है, ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। राजू चलती हुई बस में अपना हाथ और मुंह बाहर निकाल रहा है, तो क्या यह सही है और क्यों। चलती बस में अपना हाथ और मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इससे राजू के साथ दुर्घटना हो सकती है, उसे चोट लग सकती है, उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है और इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा, अमरीन खेलते समय अपने सारे खिलौने फैला देती है, उसे खेलने के बाद सारे खिलौने समेट कर रखना चाहिए और क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसे उसके जो खिलौने हैं वो टूट भी सकते हैं। पहली बात तो ये है, जब वो खेल लेगी, खेलने के बाद अपने सारे खिलौनों को समेट कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह समेट कर उन्हें नहीं रखेगी तो उसके खिलौने टूट सकते हैं। घर के जो सदस्य रहते हैं वो खिलौने किसी के पैर के नीचे आ सकते हैं तो वो टूट सकते हैं, उनको ठोकर भी लग सकती है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी सदस्य को चोट भी लग सकती है, क्योंकि पैर के नीचे जब कोई खिलौना आएगा तो हो सकता है पैर फिसल जाए और चोट भी लग सकती है किसी सदस्य को। और इसके अलावा बिखरा हुआ सामान अच्छा भी नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो पूरे घर में बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, तो ऐसा सामान बिखरा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए भी उसे अपने सामान को समेट कर रखना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रश्न 6 है हमारा, नीचे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इस तरह के कार्य करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है वो हमें लिखना है। इस चित्र में ये बच्चा माचिस की तीली जला रहा है, तो ऐसा करने से इसको क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे इस बच्चे का हाथ जल सकता है, पहली बात, इसके कपड़ों में भी आग लग सकती है, इसके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, तो ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। तो आगे देखते हैं अगला चित्र जो दिया गया है, इसमें पटाखे हाथ में लिए हुए हैं और इधर से माचिस की तीली जल रही है। तो अगर पटाखे हाथ में लेकर जलाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ी कोई उसके साथ हादसा भी हो सकता है, इसका हाथ भी झुलस सकता है, इसका हाथ फट भी सकता है और कोई बड़ा हादसा भी इसके साथ हो सकता है। इसके कपड़ों में भी आग लग सकती है, इसका शरीर आग से झुलस भी सकता है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके अलावा जब ये पटाखे फटेंगे तो ऐसा करने से हो सकता है आँखों में आग की चिंगारी चली जाए, आँखें भी खराब हो सकती हैं।
तो बहुत खतरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इस तीसरे चित्र को। इसमें क्या दिखाया गया है? इस तीसरे चित्र में ये बच्चा प्रेस को छू रहा है। अगर ये प्रेस चालू है तो इसमें ये गर्म प्रेस रहेगी, इसकी उंगलियां जल सकती हैं, इसको करंट भी लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है ये प्रेस इसके ऊपर भी गिर सकती है जिससे ये बच्चा जल सकता है। तो ऐसा इसके लिए करना सही नहीं है। अब इसी में साथ ही हम दिन 9 की वर्कशीट का हल भी देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी सी वर्कशीट है। देखते हैं इसमें पहले प्रश्न को। नीचे दिए गए खेल के मैदान में बच्चों के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं? किसी भी 3 घटनाओं को लिखिए। तो हमको इनमें से 3 घटनाएं लिखनी हैं। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और दौड़ भी लगा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों के साथ दुर्घटना? बच्चे आपस में टकरा सकते हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं, कोई बच्चा दूसरे बच्चे से टकरा सकता है, तो टकराने से उन्हें चोट लग सकती है। इसके अलावा दौड़ते हुए बच्चे गिर भी सकते हैं, गिरने से चोट लग सकती है। बच्चे दौड़ भी रहे हैं, आगे क्या? झूले से गिरकर चोट लग सकती है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा झूले से गिर जाए और उसको चोट लग जाए। तो हमने ये 3 घटनाएं यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम देखते हैं इसमें दूसरे प्रश्न को। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उस पर सही का निशान लगाइए। तो अगर हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वहाँ सही का निशान हमें इन विकल्पों में से लगाना है। अब देखिए सबसे पहला विकल्प, अनजान जगह अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ या समूह में जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स साथ में लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खाने के पैकेट कहीं भी फेंक देना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अनजान जगह के पूल या नदी में नहाने जाना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल गलत है। नज़दीक के पुलिस स्टेशन, डॉक्टर, अस्पताल के नंबर साथ में रखने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो अनजान फल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। आप बस या कार में सफ़र कर रहे हो तो अपना हाथ या मुंह बाहर निकालना चाहिए, बाहर रखना चाहिए, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर 3 विकल्प सही हैं जो हमें चुनने हैं। तो इस तरह से हमने दिन 9 की वर्कशीट का भी हल देख लिया है और इससे पहले हमने दिन 8 की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।